हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट बाय पीके पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है। ये विषय आपके मोटिवेशन से जुड़ा है, हमारे देश के परिश्रम से जुड़ा है और हमारे देश की उड़ान से जुड़ा है। अगर ये वीडियो कोई छात्र या छात्रा देख रही है तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में चंद्रयान से जुड़े हर उन प्रश्नों के उत्तर खबरों के साथ मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, एक समय था जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, जहां पर चांद की सतह से कुछ 2 किलोमीटर पहले दूरी पर ही लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था, जिसके चलते हमारा लैंडर क्रैश लैंडिंग हुई थी। दोस्तों, वो दुखद पल सभी को याद होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसरो के चीफ के सिवन को गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, वो भी एक समय था, मगर समय बीतते गया। कोरोना काल भी बीच में आया, जहां पर काफ़ी कठिनाई हुई, हमारे साइंटिस्टों को आने जाने में तकलीफ़ हुई, मगर लगातार परिश्रम करते रहे और कुछ समय बाद आज एक बार फिर आपसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जहाँ पर इसरो ने एक बहुत ही बढ़िया वापसी करने के साथ ही साथ इंडिया के सबसे मजबूत रॉकेट के साथ इस मिशन को कामयाब बनाने वाली है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 लॉन्च होने की खबर आप तो सुन ही चुके होंगे, मगर आज उन जानकारियों के साथ आपको अवगत कराने वाले हैं जिनसे शायद आप ना जुड़े हुए हैं या शायद आपको ना पता हो। तो चंद्रयान 3 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसरो के द्वारा यहाँ पर कर दिया गया है। LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन द लॉन्च इज़ नाउ शेड्यूल्ड फॉर 14 जुलाई 2:35 पर। तो 14 जुलाई को ये आपकी उड़ान भरने वाला है। कहाँ से उड़ान भरेगा और कैसे उड़ान भरेगा, ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसरो से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ खबरों की कटिंग्स देख सकते हैं आप। इसरो मून मिशन चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेटेड विद लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 begins जर्नी टू लॉन्च इंडियाज़ हैवीएस्ट रॉकेट LVM-3। ये LVM-3 का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, है ना। तो ये जानकारी भी पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर पेलोड देख सकते हैं जो हमारे रॉकेट के ऊपर कसा जाने वाला है। दोस्तों, एक समय था जहाँ पर हमारा जो रॉकेट है वो साइकिल पर ले जाया गया था, बैलगाड़ी से ले जाया गया, मगर आज समय बदल चुका है। ये मेहनत का नतीजा है। भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, यानी कि हमारा 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा और 23 या 24 अगस्त तक पहुंच जाएगा। अगर चंद्रयान 3 लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतर चुके हैं, है ना। तो ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ और तस्वीरें देख सकते हैं हमारे कारखानों की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती हैं इस खबर को। ऐसा लगता है कि काश इन तस्वीरों को अगर अपनी आंखों से देखें तो और भी यहाँ पर मज़ा आने वाला है। इस मिशन को पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन यानी कि 14 दिन के बराबर होता है ना। तो ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चंद्रयान 3 के लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है वहाँ सूरज निकला हो, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सूरज से ही उसको एनर्जी मिलेगी। चांद पर 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी के 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है ना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारे जो रॉकेट भेजा जाने वाला है। ये रॉकेट के 3 हिस्से हैं, जहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो क्या करेगा, हमारे रॉकेट को ऊपर उड़ान में मदद करेगा। फिर हमारा जो यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल होगा वो क्या करेगा, लैंड होने में, चांद पर लैंड होने के लिए मदद करेगा। एंड जो हमारा रोवर होगा, रोवर चलने में मदद करेगा, है ना। चांद की सतह पर चलने के लिए हमारा रोवर होगा। मगर आपको पता होगा जो हमारा चंद्रयान 2 है उसके साथ हमने ऑर्बिटर को भी यहाँ पर भेजा था। ऑर्बिटर जो हमारा चंद्रयान 2 में गया था, मगर चंद्रयान 3 में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो जो ऑर्बिटर था वो अभी भी हमारी चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो विल लॉन्च अ लैंड रोवर कॉम्बिनेशन विद चंद्रयान 3 टू द मून एंड विल यूज़ द ऑर्बिटर लॉन्च्ड विद चंद्रयान 2। यानी कि कोई ऐसा ना कह सके कि हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ था। इसी के लिए चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया है उसी का यूज करके जो चंद्रयान 3 की मदद करेगा, इस मिशन को सक्सेस बनाया जाएगा। दोस्तों, ये है वो घड़ी जहाँ पर हमारा जो लैंडर था वो विक्रम लैंडर उसका नाम था। 2 किलोमीटर पहले ही सतह से पहले उसका संपर्क टूट गया था और फेलियर का सामना देखने को मिला था। दोस्तों, आपका प्रश्न होगा कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान फर्स्ट जो है हमारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था।
ये लैंडिंग मिशन नहीं था, क्योंकि लैंडिंग मिशन हमारा चंद्रयान 2 और चंद्रयान ये अब 3 होने वाला है। ये बस था कि चक्कर लगाना है चंद्रमा के और वहाँ पर कुछ जानकारियों को इकट्ठा करना है। ये हमारे प्रेजेंट इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ। इनका कहना है कि इस बार हमने काफ़ी ज़्यादा तैयारियों के साथ वापसी किया है। इस बार हमारा मिशन, मेन मिशन कोई पूछेगा तो हम यही बताएंगे कि हमारा मेन मिशन लैंडिंग का है। लैंडिंग के बाद हालांकि हम कई और सारी जानकारियों को भी जुटाएंगे, है ना। लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से संभवतः 13 जुलाई की दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच होगी, है ना। यहाँ पर 14 जुलाई, ये 13 जुलाई गलत है ना, तो 14 जुलाई यहाँ पर होगा। LVM-3 जो इंडिया का सबसे मजबूत रॉकेट है ना, उससे लॉन्च किया जाएगा। ये सबसे पहले धरती के 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर लगाने के बाद क्या होगा, वो मून की ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। किस प्रकार से भेजा जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से पहले उड़ान भरेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 चक्कर लगाए। 5 चक्कर लगाने के बाद ये मून की ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर 23 या 24 अगस्त को उसकी सतह पर भी लैंड कर जाएगा। अब चांद ज़मीन पर कैसे उतरेगा, तो जैसे हमारा हेलीकॉप्टर उतरता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उतरेगा। यह सतह पर उतरते समय 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से होवर करेगा, है ना। तो बाकी की जानकारी भी आप यहाँ से और पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर कुछ हमारे जो रॉकेट भेजे जा रहे हैं, जैसे हमारा लैंडर है, रोवर है, तो उसके कुछ पुर्जे हैं। कोई साइंटिस्ट हो तो इनको अच्छे से समझ सकता है। जो हमारा लैंड रोवर है वो 14 दिनों तक वहाँ तक काम करेगा, है ना। संपर्क कैसे स्थापित होगा, तो IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से वो संपर्क स्थापित करेगा और IDSN से हमारा इसरो कनेक्टेड रहता है। तो चंद्रमा पर जाकर क्या करेगा चंद्रयान 3, एक ये प्रश्न जो आपके मन में अभी तक रहा होगा। तो सबसे पहले जान लो, चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन का अध्ययन करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान की स्टडी करेगा। लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की स्टडी करेगा। प्लाज्मा के घनत्व और उसके बदलावों का अध्ययन करेगा। अब यहाँ पर देख लो, लैंडर में लगी हुई जो आधुनिक तकनीकों हैं ना, उनको यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सी लगी है। जैसे अल्टीमीटर हो गया, जो क्या करेगा, ऊंचाई देखेगा कि कितनी ऊंचाई पर है। वेलोसिटी मीटर लगा है, समय देखेगा और स्पीड देखेगा कि हमारा जब रोवर या लैंडर उतर रहा है नीचे तो उसकी स्पीड और समय क्या है। इसी प्रकार से यहाँ पर इनर्शियल मेजरमेंट है, प्रोपल्सन सिस्टम है। प्रोपल्सन सिस्टम क्या है, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको बता दूँ। हमारे मून में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे हमारे पृथ्वी में वायुमंडल है, तो जिसके कारण अगर पैराशूट उसमें लगा दिया जाए तो वो वायुमंडल के ज़रिए धीरे धीरे पृथ्वी पर लैंड करेगा। बट वहाँ वायुमंडल ना होने के चलते वहाँ पर कोई इस प्रकार का अपथ्रस्ट लगाने वाला नहीं जो हमारे लैंडर को रोकेगा। इसीलिए वहाँ पर प्रोपल्सन सिस्टम लगाएगा। प्रोपल्सन सिस्टम क्या करेगा, नीचे से जोर लगाएगा ताकि ऊपर जो लैंडर है वो हमारा नीचे धीरे धीरे है ना। इसलिए नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम लगाए, हजार्ड डिटेक्शन एंड एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें लगी हैं। तो दोस्तों इस बार इसरो ने कमर कस लिया है, तीर कमान पे लगा दिया है, लोड हो गया है, एम हो गया है, बस शूट करने की देरी है दोस्तों। तो सारी जानकारी चंद्रयान 3 से आपको दे दी है। ये विषय हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो इस विषय से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, है ना। तो अगर आपकी भी कोई ख्वाहिश हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना जाहिर कर सकते हैं, है ना। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।